पुण्य है जिसके कारण मैं इसकी मदद करा सकता हूं। उसमें मिला के इसने एक साधु को कपड़ा दिया था और इसके प्रतिफल में तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। तो वहां धर्मराज के दरबार से वहां से एक उसका रिफ्लेक्शन आया श्री कृष्ण जी के अंदर। श्री कृष्ण जी वहां रुक्मिणी के साथ शतरंज खेल रहे थे अपने घर पे और उन्होंने अनंत कहा, ऐसे हाथ ऊपर न करके। रुक्मिणी ने कहा कि आप शतरंज के अंदर ये अनंत क्यों कह रहे हो? अपने आत्मा करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। अब वो पुजारण थी विष्णु जी की, श्री कृष्ण उसके गुरुदेव थे और लीला मालिक ने कैसी की। तो जो द्रौपदी का चीर बढ़ा उसके निमित्त परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे। श्री कृष्ण जी तो केवल वर्क डन दे सकते हैं और वो वर्क करा दिया परमात्मा ने, पहले उसने शुभ काम करा दिया। कहने का भाव यह है कि भक्ति को जीवित रखने के लिए इस कलयुग तक परमात्मा ने ये नहीं देखा कि विष्णु का पुजारी है तो कोई बात नहीं, इसकी आस्था बनी रहे। आस्था बनी रहेगी, भगवान की चर्चा चलती रहेगी तो फिर उस कलयुग तक ये भक्ति जीवित रह जाएगी। तो पुण्यात्मा अब वो समय आ गया है कि पूरा विश्व पार हो सकता है। मनुष्य शरीर हो और ये सतनाम और सारनाम प्राणी को प्राप्त हो, मर्यादा में रहता हुआ आजीवन भक्ति करता हुआ सहज में परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और अमर हो सकता है। पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की भींत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। फिर कहते हैं धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भी साधो, अपनी करनी के फल पावेगा। तो पुण्यात्मा, हमने करनी ऐसी करनी पड़ेगी जिसका किया हुआ हम शुभ फल प्राप्त कर सके। तो इसमें कहा कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब कौन से राम की शरण हमने ग्रहण करनी है, ये डिसीजन लेना है। आज सुबह के सत्संग में भी आपको जिक्र किया था, यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं तो ये तीनों नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके लिए आपको फिर से एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। पुण्यात्मा, ये सच्चाई इतनी गहरी चली गई, दूर चली गई हमसे, हमने झूठ को सच मान लिया। अब वो सच हमारे हृदय में बहुत देर से समाती है, ठहरती है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, इसमें सच्चाई अवश्य स्वीकार्य होगी। इस ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान कर और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए रह रह कर ये प्रमाण दिखाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि कोई पुण्यात्मा प्रथम बार ये सुनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो एकदम स्ट्राइक होती है कि ये संत मेंटल तो नहीं है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। लेकिन बात इसके विपरीत होती है, अज्ञानी बना दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमारे को शास्त्र विधि छोड़कर शास्त्र के विपरीत ज्ञान भर दिया और ये सब काल का जाल था। हम उन नासवान भगवानों की पूजा करके यहीं भटकते रहे जन्म और कष्ट पे कष्ट उठाते रहे। आज हम आपको परमात्मा की पहचान कराते हैं।
देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पर हम ये चंद पंक्ति हैं, इनको पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। जैसे 7वें अध्याय में कहा है गीता में कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जीव रूपा तो ये प्रकृति दुर्गा है, बाकी वो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। अब क्या बताते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर है। पुण्यात्माओं, इस पवित्र ग्रंथ ने, पवित्र पुराण की 10 पंक्तियों ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट साफ कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरे, इनकी माता दुर्गा है, देवी दुर्गा जी। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति भी कहलाती है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके जैसे कर्म है वैसा ही इनको दे सकते हैं, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ये तो स्पष्ट के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी पूजा करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं, हम अमर नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 18 की श्लोक नंबर 62 में